काम अटक रहा है, नहीं हो रहा। गुरुजी 1 नंबर 2 नंबर से दे रहा है, मेहनत कर रही हूं पर फल नहीं मिल रहा, सफलता नहीं मिल रही। खूब मेहनत कर रहा मेरा बेटा, खूब मेहनत कर रही मेरी बेटी, फल नहीं। कोई भी शिवलिंग पर, कोई भी शिवलिंग, किसी भी प्रदोष में 3 नदियों का जल, 3 अलग अलग पुष्प, एक जैसे नहीं, और 3 धान्य। धान्य मतलब चावल ले लो, मूंग ले लो, चाहे गेहूं ले लो, ऐसे 3 तरह का अनाज, 3 धान्य, 3 पुष्प और 3 नदियों का जल। सबसे पहले 3 नदियों का जल जो तुम लेकर गए हो, बाबा को एक एक जल अपनी कामना कर कर समर्पित करो, त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से। फिर 3 पुष्प जो लेकर गए हो अलग अलग, वो बाबा को समर्पित करो। और 3 तरह का जो धान्य लेकर गए हो, एक एक दाना, वो समर्पित करो। बाबा त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से उनकी पूजन कर कर, आराधना कर कर, साधना कर कर, विनती कर कर, नंदी के पास में जब आकर बैठो तो उसमें से एक पुष्प, एक अन्न का दाना, धान्य का दाना लेकर नंदी के पास बैठ जाओ, अपनी कामना करो, प्रार्थना करो, उसको लेकर आ जाओ। और जैसे ही तुम्हारी कामना बाबा पूर्ण करे, फिर वापिस त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से 3 नदी का जल। अब की बार जब वापिस करो तो 2 पुष्प नए और 1 पुष्प जो पुराना लेकर आए हो वो, 2 अनाज नए, 1 अनाज पुराना जो लेकर आए थे वो किसी भी शिवलिंग में जाकर त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करोगे, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी कामना को पूर्ण करेंगे। त्रिजलेश्वर कौन से महादेव हैं? त्रिजलेश्वर। और त्रिजलेश्वर महादेव की। और भी यदि मान लो शरीर में अगर कोई रोग बड़ा आ गया और डॉक्टर कह रहे हैं इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा, 3 कूप, 3 कुआं, 3 बावड़ी, 3 नदी, 3 तालाब या 3 सरोवर या 3 जलाशय का जल भी अगर हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो उसका भी पुण्य फल प्राप्त, उसका त्रिजलेश्वर महादेव कार्य की सिद्धि देते हैं। कार्य में सफलता। महाराज शिव कथा का भगवान शंकर जाएं, कुबरेश्वर बाबा के दरवाजे पर कंकर शंकर की पूजन करने जाएं तो वहां भी एक 300 से 400 साल पुराना बड़ का पेड़ है, बट वृक्ष। पर एक निवेदन है, कभी भी सीहोर जाएं बट वृक्ष की छांव में बैठे, पर बट वृक्ष की पत्ती को या बट वृक्ष की डाली को कभी स्पर्श भी तोड़ना नहीं है, छूना नहीं है, केवल उसके नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। साधना करिए उसमें बैठ। उसके नीचे हम भी सीहोर रहते हैं तो 2 जगह, एक हमारे जो कुबरेश्वर बाबा हैं कंकर शंकर शिला के ठीक सामने जो बड़ा शिवलिंग है, उसके नीचे जो प्राचीन छतरी है, उसी छतरी में जो प्राचीन शिवलिंग है उसी के पास, और एक बड़ के पेड़ के दोनों अपने साथ, अपने तप में जितनी देर सीहोर आओ, कंकर शंकर की भूमि पर आप जितनी देर आओ उतनी देर भगवान शंकर के मंत्र उच्चारण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का। शिव से अपने मन की बात
5 कंकर उठाकर पूजन कर कर 1 कंकर अपने साथ में लेकर आओ, 4 कंकर छोड़ दो। शिव शिव और एक और स्मरण अपने साथ में रखिएगा, यदि मान लो कोई कार्य आपका अटक रहा है और बहुत दिनों से अगर आप उसके प्रयास में लगे हो और वो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, जैसे कई माताएं, कई जीजियां कहती हैं, कई बेटियां कहती हैं, कई बेटे कहते हैं, गुरुजी 1 नंबर 2 पीछा पकड़ कर बैठी हूं, मेरा काम ही नहीं हो रहा। त्रिजलेश्वर महादेव का स्मरण, नाम बोलो साथ में, त्रिजलेश्वर महादेव। फिर से बोलो, त्रिजलेश्वर महादेव। सब लोग बोलेंगे साथ में, कौन से महादेव? त्रिजलेश्वर महादेव। कहां पर है ये? अब इतनी दूर तो हम जा नहीं सकते, आप जा नहीं सकते। गंडकी नदी के तट पे मुक्ति नारायण के पास त्रिजलेश्वर महादेव विराज। अब त्रिजलेश्वर महादेव का स्मरण यदि हम वराह पुराण में पढ़ें और हम यदि स्कंद पुराण में पढ़ें तो त्रिजलेश्वर महादेव का वर्णन मिलता है। एक साधु तप में लीन भगवान देवादिदेव महादेव को प्राप्त करने की साधना, उसका नियम 3 नदियों का जल लाकर एक जगह पर एकत्रित कर कर शिव की साधना। थोड़ा सावधानी से सुनिए। शिव की साधना में लगा, भगवान शंकर की साधना में, और जो जैसी भावना, जिनके शरीर तो मनुष्य का था, पांव सिंह के थे, शेर के थे, व्याघ्र के थे, चढ़ते पुष्प लाते शिव को समर्पित करते, शिव प्रसन्न हो जाते। शिव प्रसन्न, एक बेलपत्र का वो फल है, एक बेलपत्र का वो फल है, जिस बेलपत्र के हाथ में स्पर्श मात्र करने से भी जीव को हजारों हजारों गुना पुण्य फल प्राप्त हो जाए। एक बेल, वो बेलपत्र कोई साधारण नहीं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, मां जगत जननी ने संपूर्ण जीवन, जब माता पार्वती जी ने बाल्य अवस्था से तप करा, खूब तप करा, खूब तप करा, खूब तप करा, उसके बाद भी शिव प्रसन्न नहीं हुए, तब माता पार्वती जी ने एक कार्य करा, बेलपत्र का सेवन करना प्रारंभ करा, और शिव देखते रहे कि मां पार्वती अर्पणा हो गई हैं। तब शंकर भगवान ने पार्वती को दर्शन दिया और भगवान शिव ने पार्वती को स्वीकार करा। भगवान शंकर का विवाह माँ पार्वती जी के साथ हुआ। माता पार्वती भगवान शिव जी के साथ पधार रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। माता पार्वती भगवान शिव जी को सुंदर गले में जयमाला पिना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। हर हर महा मातंगी, और शिवजी के गले में जो मूंछ वाले मुंडों की माला है, वो शिवजी के गले में वो राहु के मुंड है जो शंकर भगवान धारण कर, राहु के मुंड। तो जिसकी पहली शादी हो रही हो प्रसन्न वो हो। तुम खुद देखो, शादी में जितना दूल्हा प्रसन्न दिखता है, जितनी दुल्हन प्रसन्न दिखती है,
उतना कोई प्रसन्न नहीं दिखता, क्योंकि सबको मालूम है विवाह होने के बाद में जो परिस्थिति का बोझा हमारे सिर पर आएगा, जो बोझ हमारे सिर पर आएगा उसको हमको झेलना पड़ेगा। और प्रसन्नता किस चीज के लिए? समर, समता के भाव, उसमें कोई भेद नहीं है, समता का। और जिसने अपनी जिंदगी को समता में जीना प्रारंभ कर लिया, दुख आया कोई बात नहीं, इतने समय सुख तो होगा, कोई बात नहीं, अच्छा आएगा, समय बदलेगा, आएगा। कितना सुंदर कहा, अग्नि पुराण में वर्णन आता है, स्वयं अग्नि पुराण में वर्णन करते हैं, सूर्य नारायण भगवान अपनी धर्म पत्नी संध्या से कहते हैं, संध्या सुन, पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं ये भक्ति भी देंगे और शक्ति भी देंगे। संध्या, पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, आप वृंदावन जाइए, आप अयोध्या जाइए, आप जहां द्वारका जाइए, जगन्नाथ जाइए, आप केदार आप जहां जाना चाहो, बद्रीश जाइए, आप जहां मर्जी पड़े वहां जाओ और तीर्थों का दर्शन करो। दुनिया के जितने तीर्थ हैं, भगवान सूर्य नारायण माता संध्या से कहते हैं ये भक्ति भी देते हैं और शक्ति भी देते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि तीर्थ यात्रा जरूर करा करो, तीर्थ में जरूर जाया करो, वहां भक्ति भी मिलेगी और शक्ति भी मिलेगी। भक्ति और शक्ति ये दोनों मिलते हैं। पर सूर्य नारायण भगवान ने माता संध्या से कहा, संध्या, दुनिया के जितने तीर्थ हैं ये भक्ति देते हैं, शक्ति देते हैं, पर दुनिया में शंकर भगवान के जितने ज्योतिर्लिंग हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग दुनिया की तकदीर बदल देते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग दुनिया की तकदीर बदलने वाले हैं। याद रखना, तीर्थ भक्ति देगा, शक्ति देगा, पर तुम्हारी तकदीर को बदलने की सामर्थ्यता यदि कहीं मिलेगी तो वो 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर का जब तुम दर्शन करोगे। वो कितने ज्योतिर्लिंग हैं? जम के बोलो जरा, जम के। 12 महीने कितने हैं? 12। क्यों 12 ज्योतिर्लिंग 12 महीने के लिए बनाए गए? भगवान शंकर का ये चरित्र स्वयं सूर्य नारायण भगवान अग्नि पुराण के अंतर्गत वर्णन करते हैं। सूर्य नारायण भगवान का उपदेश देते हुए संध्या से कहते हैं, संध्या, ये 12 महीने के 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। तुम्हारा जो महीना बेकार चल रहा हो, जिस महीने में तुम टूट कर गिर चुके हो, उस महीने में एक ज्योतिर्लिंग में जाकर एक रात्रि का विश्राम कर कर, दर्शन कर कर, शिखर दर्शन कर कर अपने नक्षत्र को, अपने ग्रह को, अपने विचारों को बदल दो। ये 12 ज्योतिर्लिंग क्या करते हैं? भक्ति अपनी जगह, शक्ति अपनी जगह। ये 12 ज्योतिर्लिंग मनुष्य के समय को, मनुष्य की तकदीर को बदल कर रख देते हैं। अगर दुख है तो सुख का अनुभव वो करना प्रारंभ कर देता है, सुख का। और शिव महापुराण में एक बात कही, ये तो हो गई अग्नि पुराण की बात। शिव महापुराण के कुमार खंड में, शिव महापुराण के कुमार खंड में वर्णन करते हुए श्री वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि यदि संसार का मनुष्य 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने नहीं जा सकता तो अपने घर के नजदीक में जो शिवलिंग विराजमान है, उस शिवलिंग पर जब वो जल चढ़ाना प्रारंभ करता है तो 12 ज्योतिर्लिंग के देव भी उसको स्वीकार कर कर उसका समय पलटना प्रारंभ कर देते हैं, उसका समय। और इसके प्रमाण शिव महापुराण वर्णन करते हैं। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। देखिए पत्र में, मेरा नाम बीना यादव है
मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भीलवाड़ा चंद्रशेखर में रहती हूँ। कहीं बैठी हो बीना जी यादव, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एलईडियाँ अलग चल रही हैं, कथा अलग चल रही है, तो उसको पूरा सेट करो ना तुम लोग। मेरा नाम बीना यादव है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बीना यादव जी बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिलाएंगे, और अगर बैठी हो तो कथा के पंडाल में आप बैठे हो तो आ जाएं, और एक बेलपत्र लेकर जाएं। महाराज, मेरा नाम बीना यादव है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भीलवाड़ा चंद्रशेखर में रहती हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, एलईडीओं पे पत्र चल रहे होंगे। मैं 2018 से आपकी कथा सुन रही हूँ। मेरे भोले बाबा ने मेरे जीवन को ही बदल दिया।